द रेमेडी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज ग्रेफाइटिस। ठीक है, ग्रेफाइटिस जो रेमेडी है ये ब्लैक लेड से बनाई जाती है और ये एक फॉर्म है कार्बन का। ठीक है, suited to women inclined to obesity who suffer from habitual constipation with a history of delayed menses। ठीक है, तो ये ज्यादातर वुमेन की रेमेडी है जिनमें हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन होता है, मतलब अक्सर जो कॉन्स्टिपेटेड रहती है, ओबीस होती है, मतलब अपनी जगह ही पड़ी रहती है, ज्यादा इधर उधर जाके काम नहीं करती, और जिनके मेंसेस डिलेड होते हैं। ठीक है, तो हम उन्हें ये रेमेडी प्रेस्क्राइब करते हैं। ज्यादातर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट पल्सेटिला इज एट प्यूबर्टी, ग्रेफाइटिस इज एट क्लाइमैक्टिक। ठीक है, तो जिन कामों के लिए पल्सेटिला को हम प्रेस्क्राइब करते हैं इन द केसेस ऑफ प्यूबर्टी या फिर यंग गर्ल्स में, उसी तरीके से हम ग्रेफाइटिस को प्रेस्क्राइब करते हैं ओल्ड एज वुमेन में। ठीक है, स्पेशली कॉशियसनेस, फीमेल जो होती है, अब इसका माइंड मेंशन किया गया है दैट ये बहुत ज्यादा कॉशियस होती है चीजों को लेकर। ठीक है, हेजिटेट करती है, अनेबल टू डिसाइड अबाउट एनीथिंग, वो किसी भी चीज के बारे में उसके अंदर डिसाइडिंग पावर नहीं रहती है। ठीक है, फिजिडिटी व्हाइल सिटिंग एट वर्क, बहुत ज्यादा रेस्टलेस होती है अगर वो किसी काम के लिए बैठी हो तो। सैड होती है, म्यूजिक मेक्स हर वीप, थिंग्स ऑफ नथिंग बट डेथ। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट एआईपीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है दैट अगर म्यूजिक मेक्स हर वीप बट वो क्या है, वो डेथ के बारे में सोच रही है म्यूजिक की वजह से, तो हम ग्रेफाइटिस को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, नाउ एक्जिमा ऑफ लिड्स, इसमें लिड्स में अगर एक्जिमा है जिसमें क्या हो रहे हैं, मॉइस्ट इरप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, लिड की मार्जिन रेड है और स्केल से कवर्ड है, तो हम लोग इस रेमेडी को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पर्सन है जिसमें सेक्सुअल डेबिलिटी आ चुकी है सेक्सुअल अब्यूज की वजह से, या तो एक्सेसिव यूज ऑफ सेक्सुअल पावर, सेक्सुअल इंडल्जेंस की वजह से, या फिर मास्टरबेशन या ओनाइज्म की वजह से, तो भी हम इस रेमेडी को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मेंसेस कैसे होते हैं, स्कैंटी होते हैं, पेल होते हैं। ठीक है, और लेट, वॉयलेंट कोलिक के साथ, इरेगुलर, और अगर इन्होंने फीट वेट कर लिया, जैसे पल्सेटिला में मेंशन किया गया है दैट फ्रॉम गेटिंग फीट वेट, जो मेंसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं, उनका जो मेंसेस जो है वो सप्रेस्ड हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं, वैसा ही इसमें भी है। ठीक है, अगर मेंस्ट्रुएशन के वक्त मॉर्निंग सिकनेस है, वॉमिटिंग आ रही है और फीमेल जो है वो प्रोस्ट्रेटेड और वीक फील कर रही है, then we can think of this remedy ग्रेफाइटिस। ठीक है, अब हम इसकी ल्यूकोरिया डिस्कस करते हैं। तो ल्यूकोरिया ज्यादातर डे एंड नाइट होती है। ठीक है, एंड बिफोर एंड आफ्टर मेंसेस। ठीक है, अब इस रेमेडी में जो चीजें मेन पूछी जाती हैं दैट इज नथिंग बट इट्स स्किन। ठीक है, इसकी स्किन बहुत ज्यादा पूछी गई है, ऐसा नहीं है कि अदर सिम्टम्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, बट ग्रेफाइटिस ज्यादातर स्किन के लिए प्रेस्क्राइब की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है दैट हार्ड सिकाट्रिसेस, मतलब अगर किसी को मेमोरी एब्सेस हुआ, उसका ऑपरेशन हुआ और अगर उस जगह पे हार्ड स्कार्स बन गए हैं जिसकी वजह से जो रिटार्ड कर रहे हैं फ्लो ऑफ मिल्क को। ठीक है, मतलब जो फीमेल है वो प्रॉपरली नरिश नहीं कर पा रही अपने चाइल्ड को, तो हम उनको ये रेमेडी प्रेस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अगर ब्रेस्ट कैंसर है और क्या हो रहा है बेसिकली इसमें कि ओल्ड स्कार ओपन हो जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इनके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, इनकी स्किन कैसी होती है, अनहेल्दी होती है। ठीक है, एवरी इंजरी सप्यूरेट्स, और सारी इंजरीज जो होती है उनमें सप्यूरेशन हो जाता है। ठीक है, ओल्ड सिकाट्रिसेस ब्रेक ओपन अगेन, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि सारी इंजरी सप्यूरेट कर जाती है और ओल्ड स्कार्स फिर से ओपन हो जाते हैं। ठीक है, ईयर्स के ऊपर भी कई बार इरप्शन देखने को मिलते हैं। जो भी इरप्शन होता है वहां से एक वाटरी ट्रांसपेरेंट स्टिकी फ्लूइड निकलता है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना है दैट अगर स्टिकी फ्लूइड का डिस्चार्ज हो रहा है तो हम ग्रेफाइटिस प्रिस्क्राइब करेंगे। नेल्स कैसे होते हैं इसके पर्सन के, बहुत ज्यादा ब्रिटल होते हैं, जल्दी जल्दी टूट जाते हैं। ठीक है, और डिफॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा मोटे मोटे नेल्स होते हैं, आप लोगों ने कई लोगों के नेल्स नोटिस किए होंगे दैट वो बहुत ज्यादा थिक होते हैं और वो क्रिपल्ड होते हैं या फिर उनके ऊपर लाइंस होते हैं, स्कार्स होते हैं, तो वैसे इसके नेल्स होते हैं। ठीक है, इसके फिंगर पे, निपल्स के अराउंड या फिर लेबियल कमिशर जो है जहाँ पे दोनों लिप्स मीट करते हैं,
या फिर एनल रीजन पे, बिटवीन द टोस, वहां पे बहुत ज्यादा क्रैक्स और फिशर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बर्निंग राउंड स्पॉट ऑन वर्टेक्स। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये 3 रेमेडीज में है, कैलकेरिया कार्ब में है, सल्फर में है और ग्रेफाइटिस में है। ठीक है, बर्निंग राउंड स्पॉट ऑन वर्टेक्स। वहीं पर अगर हम कोल्ड स्पॉट की बात करें तो ये 2 रेमेडीज में है, दैट इज सीपिया एंड वेराट्रम एल्बम। ठीक है, इसमें कैटालेप्टिक कंडीशन भी होती है, मतलब इसमें क्या होता है, पर्सन कॉन्शियस होता है बट उसमें कोई भी चलने फिरने की पार नहीं होती। ठीक है, पर्सन जो है वो इजिली कोल्ड ले लेता है, मतलब ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। ठीक है, और देखिए ये एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दैट इसके जो भी पार्ट सफर करते हैं वो काफी ज्यादा वीक हो जाते हैं, मतलब उसमें मसल्स का लॉस हो जाता है, इमैसिएटेड हो जाते हैं वो पार्ट्स। ठीक है, हियर्स बेटर व्हेन इन नॉइज। इसका जो पर्सन होता है उसको ज्यादा अगर शोर है, आवाज है, तो उसमें ये पर्सन ज्यादा बेटर सुन पाता है। ठीक है, व्हेन राइडिंग इन अ कैरेज, अगर ये पर्सन है वो कार में जा रहा है, कभी रंबलिंग साउंड है, तो उस टाइम इसको ज्यादा अच्छा सुनाई देता है। ठीक है, अब हम इसकी डायरिया की बात करते हैं, तो स्टूल में इसके ब्राउन फ्लूइड और मिक्स्ड अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस होते हैं, कॉज्ड बाय सप्रेस्ड इरप्शन। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है दैट अगर डायरिया अपीयर हो रही है सप्रेस्ड इरप्शन की वजह से, ठीक है, 2 रेमेडीज हैं, एक है सोराइनम और एक है ग्रेफाइटिस। ठीक है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, स्टूल डिफिकल्ट, हार्ड, नॉटी विथ लम्प्स यूनाइटेड बाय म्यूकस थ्रेड्स। ठीक है, तो अगर लम्प्स के फॉर्म में स्टूल आ रहा है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन इसकी फीमेल में देखने को मिलता है। ठीक है, अब क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो इसका एनल रीजन सोर होगा। ठीक है, चिल्ड्रन कैसे होते हैं, इम्पंडेंट, टीजिंग, लाफ एट रिप्रीमैंड्स, मतलब अगर बच्चे जो होते हैं वो बहुत टीजिंग कैरेक्टर के होते हैं, मतलब आप उनको डांटोगे, कुछ बोलोगे तो वो उस टाइम हंसने लगेंगे, मतलब बेसिकली उनका ये थ्योरी होता है दे आर नॉट पेइंग अटेंशन ऑन यू। ठीक है, सेंसेशन ऑफ कॉबवेब ऑन फोरहेड, को ऐसा लगता है कि ऐसे मकड़ी के जाले जैसा कुछ है उसके माथे पर है, वो हमेशा उसको हटाने की कोशिश करती रहती है इसकी फीमेल या फिर इसका पर्सन। ठीक है, एरिसिपल्स अगर हो रहे हैं फेस पर जिसमें बहुत ज्यादा बर्निंग और स्टिंगिंग है। ठीक है, और आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ आयोडीन भी अगर एरिसिपल्स मतलब ये इरप्शंस अपीयर हो रहे हैं तो हम इस रेमेडी को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम पीजी पॉइंट ऑफ व्यू, दैट अगर डिसाइडेड अवर्जन है टू क्वेश्चन, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए मेल या फीमेल किसी में भी अगर डिसाइडेड एवर्जन देखने को मिल रहा है कि किसी ने ऐसा सोच लिया है दैट वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगा, क्वेश्चन नहीं करेगा, सो दैट कैन बी अ सिम्टम ऑफ ग्रेफाइटिस पेशेंट। ठीक है, एंड दीज आर द रिलेशनशिप्स ऑफ दिस ग्रेफाइटिस दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्रेवेशन, इसकी प्रॉब्लम बढ़ती है रात को एंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेंसेस। ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट ग्रेफाइटिस। एग्जामिनेशन में ज्यादातर इसके स्किन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड समटाइम्स द जीआईटी इज आल्सो आस्क्ड। So if you are preparing for your examination, please do not forget to prepare the skin of graphitis and the symptoms of gastrointestinal tract. ठीक है, so this is it about graphitis. I hope I have made you understand.